टू समीर विवान जहर लखनऊ से। और आज हमारे खास शो समीर विवान जहर शो के खास गेस्ट के रूप में भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष सर धीरेन्द्र धीरवाड़ जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर के बारे में बता दूं कि सर श्रीनगर में ऐसा कोई नहीं है जो सर से परिचित ना हो। सर पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और इसमें युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सर एक राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबके दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखिए, शुरुआत जो है तो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था गालिब, लोग जुड़ते गए और कारवां चलता गया, बढ़ता गया। तो ये सफ़र है, सफ़र की शुरुआत अपना हुई है। आप जैसे लोग मित्र मिले हैं, सबने कहा है यार कि कुछ ना कुछ करते रहने की चाह इंसान में होती है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है अपना आप ये सारी चीज़ें होती गई जी। तो सर जैसा कि आपने छात्र राजनीति से शुरुआत करी, कैसा क्या रहा? जैसे बहुत सारे लोग एबीवीपी में जुड़ जाते हैं, शुरू में क्या रहा? देखिए, मैंने एक्चुअली जो अपने कैरियर की पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत है मेरी छात्र राजनीति से नहीं हुई है। क्योंकि मैं जब क्लास 11th में था तो मैं उसमें इंडियन आर्मी में चला गया था। और उसके बाद फिर हमने 15 साल मैंने इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दी, 2002 से 2017 तक। उसके बाद फिर मैं अपने घर आया और उसके बाद घर आने के बाद ही फिर अपनी राजनीति की शुरुआत हुई है। जैसा कि सर के बारे में बताऊं, सर पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं, सर ने खुद बताया है। तो सर जैसा कि आप आगे की क्या रणनीति है, जैसे आपको श्रीनगर में इतने सारे लोग जानते पहचानते हैं, तो आगे भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के मूड में है? देखिए, आगे भविष्य किसने देखा, भविष्य क्या करता है, भविष्य में क्या होता है, ये सारी चीज़ें भविष्य को छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा है कि लोगों से जुड़ना, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना, ये अपनी कोशिश रहती है। और चुनाव के लिए कभी सोचा नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन समय के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी तो देखा जाएगा। जी, जैसा कि आप नेता तो हैं ही और समाज सेवी भी है, बहुत अच्छे हैं जी। और तो सर जैसा कि अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्रिया और प्रतिक्रिया जी। मैं अगर अपनी प्रतिक्रिया की बात करूं तो आप देखिए कि इतिहास रचा गया है जी। हमारी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना और देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके कुशल नेतृत्व में बहुत शानदार इस बार जो है पाकिस्तान को जवाब मिला है। पाकिस्तान को इस बार ऐसा महसूस हुआ है, ऐसी असहजता महसूस हुई है कि आप ये लगाइए कि पाकिस्तान में लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा है जी। पॉज करना एक मिनट जी। और सर जैसा कि विपक्षी लोग कह रहे हैं कि वो लोग डर गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन डर गया है? पहली बात विपक्ष डर गया है जी। विपक्ष की हवा टाइट हो गई है कि दो आने वाले जो चुनाव हैं उन पे कोई अब मुद्दा ही नहीं रहा। देखिए, पहले मोदी जी और योगी जी ने और देश के हमारी जो मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में इस प्रकार के ऑपरेशन होना। और जब आपको याद होगा पहलगाम में जब हमला हुआ था तो उस हमले में पाकिस्तान ने कहा था, वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी भेजे हुए थे उन्होंने कहा था कि हम इन्हें मार रहे हैं, जाके मोदी को बता देना। और मोदी ने क्या किया? मोदी ने पूरे विश्व के सामने बता दिया कि भारत की तरफ निगाह जो डालेगा उसका हश्र यही होगा, वो निस्तो नाबद होगा। ये आपने देखा कि किस प्रकार से 100 आतंकवादी वहां मारे हैं। और लगातार ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, चल रहा है। इसके माध्यम से अनेक आतंकवादियों को जो 72 हुरों के पास भेजा जा रहा है। और सर जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो कि हमारे लखनऊ में रहते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और उनका जो पैतृक गांव है जो तो पौड़ी गढ़वाल में है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आदित्य योगी नाथ जी और वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, महाराज जी का एक सिस्टम है, किसी भी काम में वो डिले नहीं करते हैं। आपने देखा कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में पहले कितना माहौल था और आज उत्तर प्रदेश की कंडीशन क्या है आप अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। और बहुत अच्छी बात है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो जो है बतौर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। लगातार अपने